पौराणिक कथाओं में आज हम जानेंगे एकलव्य के बारे में। वास्तव में क्यों गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया और क्यों श्री कृष्ण को उसका वध करना पड़ा। तो आइए सुनते हैं, लेकिन सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। कथा यह है कि एकलव्य के पिता का नाम हिरण्यधनु था, जो निषादों के सम्राट थे। एकलव्य धनुर्विद्या सीखना चाहता था, इसलिए वो गुरु द्रोण के पास विद्या अध्ययन के लिए गया, किंतु उन्होंने एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया। इसलिए एकलव्य निराश हुए और वे गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे और श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। एक बार गुरु द्रोण अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे और उनके साथ उनका कुत्ता भी था। वहीं पास में एकलव्य अभ्यास कर रहा था, जहां वो श्वान जाकर भौंकने लगा, जिससे एकलव्य के अभ्यास में व्यवधान पड़ने लगा और उसे चुप करने के लिए एकलव्य ने उसके मुंह में 7 बाण इस प्रकार मारे कि उसका मुख बंद हो गया, किंतु उस श्वान को कोई हानि नहीं हुई। जब पांडवों और कौरवों ने ऐसा हस्तलाघव देखा तो हैरान रह गए। अर्जुन को गुरु द्रोण ने संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दिया था। अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि ये विद्या तो मैं भी नहीं जानता। तब द्रोण एकलव्य से मिले और उस विद्या का रहस्य पूछा। जब उसने गुरु द्रोण की प्रतिमा दिखाते हुए कहा कि उसने उन्हें ही अपना गुरु माना है, इस पर आचार्य द्रोण ने अर्जुन की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए गुरु दक्षिणा में उससे उसके दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने बिना कुछ सोचे अपना अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को अर्पित कर दिया। इस प्रकार वो कभी उतना श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बन पाया जितना वो बन सकता था। लेकिन आखिर गुरु द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांगा क्यों? तो इसके बारे में हरिवंश पुराण और ब्रह्म पुराण के अनुसार एकलव्य वास्तव में श्री कृष्ण का ही चचेरा भाई था। एकलव्य का वास्तविक नाम शत्रुघ्न था और वो यदुवंशी देवश्रवा, जिनका एक नाम श्रुतदेवा भी था, उनका पुत्र था। उसे अकल्याणकारी कार्यों और कंस का समर्थन करने के कारण देश से निकाल दिया गया था। बाद में निषाद राज हिरण्यधनु ने उसे अपने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। अब चूंकि हिरण्यधनु जरासंध के सहयोगी था और एकलव्य ने भी जरासंध को ही अपना स्वामी माना था, ऐसा ही कुछ वर्णन वायु पुराण में भी कहा गया है। और उस काल में आर्यावर्त की धुरी केवल 2 महाजनपदों के आसपास घूमती थी, और वह थे कुरु और मगध। कुरु महाजनपद, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, भीष्म के द्वारा सुरक्षित थी, और दूसरी ओर मगध नरेश जरासंध के पास आर्यावर्त की सबसे बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। हालांकि हस्तिनापुर और भीष्म इतने शक्तिशाली थे कि कभी जरासंध के सीधे तौर पर उन पर आक्रमण नहीं किया। एकलव्य इसी जरासंध की सेना का एक नायक था। इस प्रकार वो पहले ही धर्म और हस्तिनापुर का विरोधी था। दूसरी ओर पांचाल और हस्तिनापुर के संबंध भी बहुत अच्छे नहीं थे, और द्रुपद ने भी जरासंध से संधि कर ली थी। जब द्रोण द्रुपद द्वारा अपमानित हो हस्तिनापुर आए तो भीष्म ने उन्हें सम्मानपूर्वक कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। कृपाचार्य उनसे पहले ही हस्तिनापुर के गुरुकुल के पद पर आसीन थे। द्रोण और कृपा जैसे महान योद्धाओं का साथ पाकर हस्तिनापुर और अधिक शक्तिशाली बन गया। ऐसा भी कहा गया है कि जब एकलव्य गुरु द्रोण से शिक्षा प्राप्त करने गया तो उन्होंने उसके शूद्र के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। ऐसा कोई भी वर्णन महाभारत या किसी अन्य पुराणों में नहीं मिलता है। महाभारत में द्रोण गुरु से उसके वर्ण या कुल की बात नहीं करते। वह सिर्फ इतना कहते हैं कि ये गुरुकुल केवल हस्तिनापुर के राजकुमारों के लिए आरक्षित है, इसलिए वह उसे यहाँ शिक्षा नहीं दे सकते। द्रोण कदाचित ये जानते थे कि एकलव्य एक राजपुत्र है और हिरण्यधनु ने केवल उसका पालन किया है। उसे उसके कृत्यों के कारण देश से निकाल दिया गया, ये भी वह जानते थे। इसलिए उसे योग्य न मानकर उन्होंने उसे शिक्षा नहीं दी। वो गुरुकुल राजकुमारों के लिए था, इसलिए वो एकलव्य को शिक्षा नहीं दी जा सकती थी। और इसके अतिरिक्त वह ये भी जानते थे कि एकलव्य और हिरण्यधनु जरासंध के सेवक हैं और जरासंध हस्तिनापुर का घोर शत्रु है। फिर किस प्रकार से वह शिक्षा दे सकते थे? किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए केवल युद्ध कुशल होना पर्याप्त नहीं है, व्यक्ति का धर्मपरायण भी होना आवश्यक है। जैसे जैसे अस्त्रों का स्तर बढ़ता है
उसे प्राप्त करने के लिए योग्यता के साथ साथ धर्म में आस्था होना भी आवश्यक हो जाता है। एकलव्य निस्संदेह वीर और योग्य था, लेकिन वो अधर्म का सहयोगी था। धर्म युद्ध महाभारत में अधर्म का साथ देने के कारण तो भीष्म और द्रोण जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी मृत्यु को प्राप्त हुए, फिर एकलव्य अपवाद कैसे हो सकता था। कई लोग मानते हैं कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ अन्याय किया, पर ऐसा नहीं है। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार ही शिक्षा दी। यही कारण है कि उन्होंने ब्रह्मास्त्र का पूर्ण ज्ञान केवल अर्जुन को दिया। अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं दिया। कर्ण को भी उन्होंने ब्रह्मास्त्र का ज्ञान देने से मना कर दिया, जिसके बाद वो उनका आश्रम छोड़कर परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने चला गया। इसलिए ऐसा नहीं है कि उन्होंने केवल एकलव्य को ही मना किया, स्वयं उनका पुत्र भी उनसे वो प्राप्त नहीं कर पाया जिसके वो योग्य नहीं था। निषाद कोई वंचित समुदाय नहीं था। महाराज शांतनु की पत्नी सत्यवती स्वयं वक निषाद कन्या थी। एकलव्य के पालक पिता हिरण्यधनु निषादों के राजा थे, जिनका शासन श्रृंगवेश्वरपुर में था और ये एक शक्तिशाली राज्य था और एकलव्य उसके राजकुमार थे। वो वंचित तो बिल्कुल नहीं थे। हिरण्यधनु की पत्नी का नाम सुलेखा था, जो एकलव्य की माता थी। जब द्रोण ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया, तब वह वापस अपने राज्य लौट आए और अपने पिता हिरण्यधनु की मृत्यु के बाद वे राजा बने और सुनीता नामक स्त्री से उनका विवाह हुआ। द्रोणाचार्य ने सीधे एकलव्य से अंगूठा नहीं मांगा था, उसका एक विशेष कारण था। कई पुराणों में द्रोणाचार्य और एकलव्य का संवाद है, जिसमें द्रोणाचार्य उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब एकलव्य उन्हें बताता है कि वो जरासंध के सेनापति हिरण्यधनु का पुत्र है। तब द्रोण उससे पूछते हैं कि वो किस प्रकार इस विद्या का उपयोग करेगा। इस पर एकलव्य उन्हें बताते हैं कि वो वापस जाकर जरासंध की सेना का नेतृत्व करेगा। इस पर द्रोणाचार्य उससे कहते हैं कि क्या ये जानकर भी कि जरासंध एक नरपिशाच है, वो उसी की सेवा में जाएगा। इस पर एकलव्य कहते हैं कि हाँ, वो उसी की सेवा में जाएगा। इस वार्तालाप के बाद द्रोण समझ गए कि वो भविष्य में समाज के लिए एक संकट बन सकता है, और इसी कारण तब उन्होंने जो है एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा। श्री कृष्ण द्वारा कंस के वध के बाद जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया और उनमें एकलव्य ने भी साथ दिया। 17 बार जरासंध को पराजय का मुख देखना पड़ा और तब 18वीं बार में उसने काल यौवन में 1 करोड़ योद्धाओं की सेना के साथ पुनः मथुरा पर आक्रमण किया। तब उस अनावश्यक युद्ध से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपने बंधु बांधवों सहित मथुरा छोड़कर द्वारिका चले गए। मार्ग में उन्होंने प्रवर्षण पर्वत पर शरण ली तो जरासंध ने उस पूरे पर्वत में आग लगवा दी और उस पर्वत में आग लगाने वालों में जो है एकलव्य भी था। तो हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व में वर्णित है कि बाद में जब पौंड्रक ने द्वारका पर आक्रमण किया तो एकलव्य ने उस अधर्मी का ही साथ दिया था और उस युद्ध में पौंड्रक को सात्यकी ने परास्त किया था। बाद में श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया और उसी युद्ध में एकलव्य ने बलराम से युद्ध किया और उसमें बुरी तरह पराजित हुआ। और उस युद्ध में एकलव्य ने बलराम जी पर एक दिव्य शक्ति से प्रहार किया, जिसे उन्होंने बीच में भी पकड़कर एकलव्य पर ही चला दिया, जिससे एकलव्य बुरी तरह घायल हुआ और वो युद्ध क्षेत्र में उसे मूर्छित देखकर बलराम ने उसके प्राण नहीं लिए। हरिवंश पुराण में लिखा गया है कि एकलव्य को केवल 2 उंगलियों से इतना निपुणता से बाण चलाते देखकर श्री कृष्ण आश्चर्यचकित रह गए। वे समझ गए कि एकलव्य भी धर्म की स्थापना को रोड़ा बन सकता है, इसलिए उन्होंने उसके वध का निश्चय किया। उस युद्ध में एकलव्य ने कई यादव वीरों को परास्त किया और फिर उसने श्री कृष्ण के पुत्र जो है प्रद्युम्न पर आक्रमण किया। तब श्री कृष्ण ने उसे ललकारा और एक भारी शिला से उसका वध कर दिया। महाभारत के द्रोण पर्व में श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मगधराज जरासंध, महामनस्वी चेदिराज, शिशुपाल और निषाद जाति महाबाहु एकलव्य, इन सबको मैंने ही तुम्हारे हित के लिए विभिन्न उपायों द्वारा एक एक करके मार डाला है। आगे कहते हैं, अर्जुन, जरासंध, शिशुपाल और महाबली एकलव्य यदि पहले ही मारे ना गए होते तो इस समय बड़े भयंकर सिद्ध होते। और भी आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सूतपुत कर्ण, जरासंध, चेतिराज, शिशुपाल और निषाद नंदन एकलव्य ये चारों मिलकर यदि दुर्योधन का पक्ष लेते तो पृथ्वी को अवश्य जीत लेते। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं,
तुम्हारे हित के लिए ही द्रोणाचार्य ने सत्य पराक्रमी एकलव्य का आचरित करके छलपूर्वक उसका अंगूठा कटवा लिया। एकलव्य का एक पुत्र था जिसका नाम था केतुमान। एकलव्य के युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने के बाद उसका पुत्र केतुमान सिंहासन पर बैठा और उसने युद्ध में कौरवों का साथ देने का निश्चय किया और महाभारत के युद्ध में वो भीम के हाथों मारा गया। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा। तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।